क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक है जी। सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे मैं पूछने तो दो। ऐसे ही मोदी है? मोदी में बढ़िया। क्या है मोदी में ऐसा, क्या सब बढ़िया है? चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, हाँ। लोगों को सुख सुविधा सब मिल रही है, तो बढ़िया है ये मोदी। किसानों को 2,000 रुपये मिल रहा है, सड़कें बन रही है, घर घर स्वास्थ्य सेवा पहुंच रही है, अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। इससे बढ़िया क्या है? वो कह रहे विपक्ष वाले अब की बार इनकी सरकार को कर देंगे सपाचट। विपक्ष सब बड़े बिखरा हुआ विपक्ष है, हाँ। क्या करेंगे? 5 प्रधानमंत्री बनाने पड़ेंगे 5 साल में, 5 प्रधानमंत्री और क्या? अगर इनका इंडिया गठबंधन वाला। अखिलेश, ममता, अच्छा। उधर राहुल गांधी, हाँ। उद्धव ठाकरे, अच्छा, सभी तो लाइन में लगे हुए हैं। और इधर अगर कोई बनेगा एनडीए से? मोदी, एक मोदी। सिर्फ मोदी। अरे कह रहे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई आज से पहले 4, 5, 7, 6 साल पहले हाँ। 300 रुपया दिहाड़ी थी, अच्छा। अब 600 रुपया दिहाड़ी है। अच्छा, तो उस हिसाब से लोगों का जो इनकम है वो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? वो ही थोड़े रहेगा जो है। राहुल गांधी संविधान लेके जाते रैलियों में, कहते हैं संविधान- ये संविधान बदल देंगे बीच में। उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? जो वो ओबीसी को काट करके मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया, वो संविधान के बेलना नहीं है, अच्छा, वो संविधान के बेलना है। ये भी जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? ये मोदी जी बताते होंगे आपको, ऐसे बोल देना। मोदी जी नहीं बताते हैं, हम सब देखते हैं। हैं? टीवी आपके चैनल हैं, अच्छा। इनसे देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, हैं? टेलीफोन देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अच्छा। सब बातें हैं। तो ये ओबीसी का आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को? दिया है, आपके सामने दिया है। आज कल ही तो फैसला आया हाई कोर्ट का। हाँ। 10 साल 2010 से तो आरक्षण दिया था, सब कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने। क्यों कर दिए? इन्होंने संविधान इन्होंने बदला, बीजेपी वाले कोई संविधान नहीं बदल रहे हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने ही संविधान यही बदल रहे हैं, यही बदल रहे हैं। पहले ने बदला था साहबानों के केस में, क्या हुआ था? हाँ, वो नहीं बदला था संविधान। हाँ। हिंदुओं की बारी आती तो ये इनको बुखार चढ़ जाता है सभी को, उनके वोट भी लेते हैं, उनको बेवकूफ़ भी बनाते हैं। ये है सारा चला हुआ मसला। तो फिर मन बना लिया? बिल्कुल बना लिया, दुनिया ने बनाया, मैंने थोड़े बनाया है। दुनिया ने बना लिया? अब आप देखो ना, वो बहन जी खड़ी हैं, इनसे पूछ रहे हैं इन्होंने बनाया है, सब ने बनाया, मोदी है तो ठीक है। विपक्ष में एक है ही नहीं कोई भी, कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी सीटें लेके सरकार यहाँ तो आपके तो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में। तो पता ही है सबको क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? 1500 रुपये पेंशन का वादा कर दिया, हाँ। फिर बाद में मीन मेख निकाल के इसको नहीं देंगे, जिसका ससुर हो पेंशन उसको नहीं देंगे, किसी को बोला उसको नहीं देंगे। हाँ। तो ये थोड़े चलता है कि जब आपने वायदा किया तो उसको निभाओ। निभाना कहाँ से है? हाँ। 1 रुपये के बजट में 72 पैसे पेंशन तनख्वाहों में, कर्मचारियों की तनख्वाहों में, कर्जा चुकाने में, उसका ब्याज अदा करने में जा रहा है। 28 पैसे में क्या विकास होगा? इनकी जेबों में भी जाएगा, जो कर्मचारी काम करवाते हैं बड़े बड़े पोस्टों पर लगे, उनकी जेबों में जाएगा। आम लोगों के हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबके खाते में पैसे आएंगे, 10-10 हजार रुपए फटाफट फटाफट पहले फटाफट। आलू से सोना बनाया था तो भी खटाखटी आ रहा था। खटाखट। खट्टी ही होगा। वो आलू से सोना बनाते हैं। हाँ, ये आलू से सोना थोड़े बनाते हैं, ये काम करके धरातल पे दिखाते हैं। आज सड़कों का देखो कितना बढ़िया सड़कों का जाल बिछ गया है। जो हमें चंडीगढ़ जाने में यहाँ से 5-6 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं। तो लोगों की सुख सुविधा मिली है। कह रहे कि जब हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं अग्निवीर- भाजपा लाई है, कूड़े दान में डाल देंगे। ऐसा है जी, अग्निवीर योजना जो है, 18 साल का बच्चा भर्ती हो रहा है, 22 साल में वो पेंशन आएगा, 30-32 लाख रुपए लेके आएगा। आप देखो सब जगह नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है, बच्चे खराब हो रहे हैं। जब वो +2 कर लेते हैं, उसके बाद वो पुड़ियों पे बैठे हुए हैं, जंगलों में बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं। उससे बेहतर तो है वो डिसिप्लिन ज़िंदगी में जाएं और वहाँ से डिसिप्लिन सीख के आएँ और 32 लाख रुपए लेके कोई अपना कारोबार कर सकते हैं बाद में। और 18 साल के 4 साल में कोई 32 लाख वाला कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, तनख्वाह आपको 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसमें वो घर को खर्चा देगा कि अपना खर्चा करेगा या क्वार्टर लेगा या खाने का करेगा, क्या करेगा? कम से कम 32 लाख रुपए लेके वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है किसी सरकारी विभाग में, या दूसरी जगह वो बाद में नौकरी भी कर सकता है। वो कह रहे कि ये मोदी जी बड़े बड़े बिजनेसमैन के दोस्त हैं
और हम सबको बराबर कर देंगे, पूरे देश का एक्सरे कर देंगे, सबके घर में छान देंगे एक एक चीज़ किसके क्या है, जिसके ज़्यादा मिलेगा उसका लेके गरीब को दे देंगे, पूरे देश को बराबर कर देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी पहले खुद का अपना करते बांट देना लोगों में। थोड़ी प्रॉपर्टी है कहाँ से आ रही है, नौकरी की इन्होंने, कोई इन्होंने नौकरी की या कोई ये बड़े भारी बिजनेसमैन थे, कहाँ से आया पैसा इनके पास, ये बांटे पहले लोग। तो अब मैं हूँ, मेरे बच्चे आगे, मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई है अपने खून पसीने से बनाई है, मेरी प्रॉपर्टी को कल बोलेंगे जी आधी सरकार को दे दो, आधी आपके बच्चों को दे, क्यों देंगे जी? हमने अपना खून पसीने से बनाई है, उसका हक हमारे बच्चों का है, उसका हक सरकार का थोड़े है। सरकार क्यों छीनेगी लोगों से हक? वो कौन होती है हक छीनने वाली? ये है ना जी। प्रॉपर्टी बांटनी है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों के और इन नेताओं के बांटो। आप देखते होंगे कि करोड़ोंपति बैठे हुए हैं संसद में, कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा? इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? और मजे कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, भाषण देते हैं। मोदी का, राहुल गांधी कह रहे हैं देश का एक्सरे करेंगे, और मोदी कह रहे हैं, आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि जब हमारी सरकार अब की बार फिर आएगी तो हम भ्रष्टाचारियों का एक्सरे कर बिल्कुल होना देंगे। चाहिए, भ्रष्टाचार पे एक्शन होना ही चाहिए। ईमानदारी का लोग खा रहे हैं, ये सब बैठे हुए हैं, हम लोग और आप लोग धूप में घूम रहे हैं, ईमानदारी से खा रहे हैं ना। ये इनके तरह थोड़े 2 नंबर का पैसा आ रहा है और खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पैसा थोड़े है, जनता कमा रही है, कर रही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं विपक्ष वाले, और कुछ नहीं, गुमराह कर रहे हैं। अब की बार अनुराग ठाकुर 5वीं बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और इस बार उनकी जो जीतने की जो वोट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कैसे बढ़ेंगी? कैसे आदमी है ये अनुराग ठाकुर? बिल्कुल बढ़िया है, काम कर रहे हैं, क्यों बढ़िया नहीं है? वही पूछ रहा हूँ, क्या बढ़िया है? अरे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल गई, उधर एम्स खुल गया, रेलवे लाइनें आ रही हैं, वो भी देर सवेर पहुंचेंगी। अब कांग्रेस वाले बोलते हैं जी पहले क्यों नहीं आई? पहले तो 55 साल तो आपने राज किया, अच्छा आपने कहा एक झंडी भी गाड़ी उसके लिए भी आ जाएगी, अच्छा, तो अब आ रही है तो लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, विकास तो हो रहा है ना, कोई ये तो नहीं कह रहा कि मोदी खा गया, हाँ, ये बात कोई नहीं कह सकता उंगली रख के कि मोदी खा गया। हाँ, मोदी का आगे पीछे कोई नहीं, योगी का आगे पीछे कोई नहीं, हाँ, सब दुनिया लोगों के लिए कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के इसमें लगे हुए हैं। मोदी ने किसी को ये तो नहीं किया कि मेरे परिवार का कोई मेरा भाई है, मेरा कोई भतीजा है, कोई और रिश्तेदार है, वो आके लग जाए नौकरी में, किसी को नहीं लगाई, अकेला रहता है। और ये तो फिर टूरिस्ट भी हैं। कौन है टूरिस्ट? अरे राहुल गांधी कैसे टूरिस्ट, कैसे समझा नहीं, थोड़ा बता कर रहे हैं। अभी बस देख लेगा कि जब मुद्दा बड़ा गर्म हो गया तो भाग जाएगा इटली, वहाँ टूरिस्ट में बन के फिर मौजें करेगा, फिर आ जाएगा। फिर बोलते हैं हम न्याय दे रहे हैं, न्याय का न्याय है भाई, खुद को संभाले। उसके बयानों के में इतना विरोधाभास है कि लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, कोई उनके परिपक्वता नहीं है उनके उसमें, अभी नेता परिपक्व बने नहीं है, नहीं बने, अभी टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट है। पूरा भारत घूमे, पैदल पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर दी। सीख मैंने कहा अब 55 साल की उम्र के लगभग पहुंच गया, अब कहाँ सीखना? पक्के गढ़ों को कभी वो ऊपर से बिल नहीं लगते हैं उनके, पक्के खड़े हो गए हैं। पक्के गढ़े हो गए, अब नहीं समझने पड़े। अब नहीं होगा काम। दूसरों को भी छोड़ना चाहिए, दूसरे उनके पार्टी के अच्छे आदमी हैं, उनको भी आगे लाना चाहिए, उनको नहीं ला रहे हैं। मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं मेरा नाम मल्लिकार्जुन। 84 साल के हो गए बेचारों को, अब तपस्या करनी चाहिए, घर में राम राम जपना चाहिए। वो कह रहे हैं मैं शिव हूँ, उनको खुद का ही पता नहीं कि मैं क्या बयान दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं शिव हूँ। बोलते बोलते एक बार मैंने उनका भाषण सुना, बोलते राजीव गांधी शहीद हो गए, राहुल गांधी शहीद हो गए। आप बताओ, ध्यान पूरा है आपका राजनीति में? बिल्कुल, राजनीति में हम काफ़ी सालों से सक्रिय रहे हैं। रिटायरमेंट हो गए? रिटायरमेंट तो है, बच्चे अब सब है, बेटा है मेरा डॉक्टर है। अच्छा, और आप क्या करते थे? मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था मेरा, अच्छा, अब छोड़ दिया, अब घर में रहता हूँ। अब मौज काट रहे हैं? बस मौज काटनी है। अब भाषण देखते हैं फटाफट फटाफट। बिल्कुल, सबको असेस करते हैं, हाँ। कौन अच्छा भाषण देता है, कौन देश के लिए कर रहा है। झूठा गुमराह करने वाले लोग जो हमें पसंद नहीं है। हाँ। पार्टी चाहे कोई, विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, हाँ। लेकिन विपक्ष खुद को अपने आप ही खत्म कर रहा है। हाँ, ये बात बढ़िया विपक्ष नहीं लग रहा है। बढ़िया विपक्ष है कहाँ पर विपक्ष? कांग्रेस तो जिनके आगे झुक गई, बिल्कुल एक लंबी पड़ गई। हाँ, अखिलेश के आगे इनकी विचारधारा अलग अलग है, हाँ, बिल्कुल अलग विचारधारा है। अब कह रहे हैं कि नहीं जी ये उनके बोलने में कतरा रहे हैं। अब वो स्वाति मालीवाल का केस हुआ, कोई बोल रहा है विपक्ष वाला?
गलत है। औरत के साथ कहीं भी कोई बदतमीजी होती है या उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है, सबको इसका क्रिटिसाइज करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, उनको लेकिन पूछे केजरीवाल जी ने तो माइक ऐसे घुमा दिया, पत्रकार ने पूछा। तो वो तो घुमाएंगे ही, वो खुद ही घूम रहे हैं इस वक्त कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। कांग्रेस के विरोध में वो आए। मैं कहता हूँ केजरीवाल से झूठा तो राहुल गांधी में नहीं है। मतलब राहुल गांधी बड़ा झूठा लगता है आपको या सबसे केजरीवाल? बड़ा केजरीवाल केजरीवाल ज्यादा केजरीवाल ऐसी झूठी पार्टी का सरदार है जो अपने एक गुनाह को उसको छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। अच्छा। और सारी पार्टी एकदम लग पड़ती है। अच्छा। जब उनके तराना निकलता है कि बस जी ये झूठा है, वो झूठा। आपने देखा ही, आप तो देखते हैं रोजाना, आप तो पत्रकार हैं, सब कुछ देखते, चैनल वाले हैं। अब पीछे उन्होंने वो स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ, उसमें उसने संजय सिंह ने पिछले दिन बोला कि जी इसके साथ बड़ी बदतमीजी हुई है, अब यू टर्न ले लिया। तो इनकी क्रेडिबिलिटी है कहाँ? केजरीवाल कह रहे हैं ये तो एक सैंपल है, मुझे जेल में भेजना। ये अरे, एक वो देश खुद को उन्हीं संदेश बोलते देना चाहते हैं कि भैया देखो, जब हम केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं तो किसी को भी डाल देंगे जेल में, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये न्यायपालिका के ऊपर नहीं मैं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि न्यायपालिका एक चौथा स्तंभ और निष्पक्ष होती है। किस हिसाब से फैसला दिया उन्होंने, ये तो परमात्मा जाने, हमारी समझ से तो बाहर है। हमारी और आपकी कदर भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि केजरीवाल की है, प्रधानमंत्री की है। हमारा राइट भी संविधान है, हमें मौलिक अधिकार हमें भी दिया हुआ है, उनको भी मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट सबके बराबर है, तो उसको स्पेशलिटी क्यों दी गई? फिर शिबू सोरेन को, वो हेमंत सोरेन है, उसको क्यों नहीं दी जमानत कोर्ट ने? कोर्ट को एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है, नहीं तो उसको भी जमानत, वो भी तो करेगा ही अपनी पार्टी का प्रचार। फिर अमृतपाल सिंह को देते, खालिस्तानी को, जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उसको बोल देते भाई, वो कल को कहेगा मैं भी चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव, वो कहेगा मेरे को चुनाव के लिए जाने की इजाजत दी जाए, तो सबको दे दिया। ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत प्रथा चल गई है। बिल्कुल गलत चल गया। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसको एहसास किया है कि हमसे गलत हुआ कहीं, तो वो अब वो किसी को नहीं दे रहे हैं, ये बात है। स्मृति जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रही थी कि भैया वो एक डायलॉग है ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका है। अभी जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वही चला रहे हैं, पिछले 20 साल से 30 साल से वही इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसलिए ये सब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है, करने की जज्बा होना चाहिए। लीडर में जज्बा होगा तो वो गलत को भी दुरुस्त करेगा। अगर दुरुस्त करने की हिम्मत ही ना हो, अभी इतनी पार्टियां अगर मिलकर सरकार बना लेती हैं तो कोई बोलेगा जी मेरी मानो, दूसरा बोलेगा जी मेरी मानो, ये किस किस की मानेंगे? मोदी है तो कम से कम एक पार्टी का लीडर होगा, एक पार्टी की सरकार, एक पार्टी विपक्ष में अगर कांग्रेस हिम्मत वाली होती तो लोग उसके साथ भी चलते, लेकिन है नहीं। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मिंगल हो गई है, बिल्कुल दूसरों के साथ मिक्सअप हो गई है वो। अच्छा, मानने चलिए अगर ये इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी तो प्रधानमंत्री कौन सही होगा इनका? हंस रहे हैं। अब मैंने तो आपको बताया कि 5 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, एक आध और भी कोई निकल गया तो अलग बात है। अच्छा। सबसे बड़ा दावेदार तो ममता बनर्जी सबसे पहले तांगड़ आएगी कि मैंने बनना है। वो तो इतनी प्रचंड है कि किसी की मानती नहीं। आज उसने कोर्ट को कह दे मैं नहीं मानूंगी कोर्ट का, वो तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो किसी इंडिपेंडेंट कंट्री की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो। बंगाल भी इंडिया का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो उसको भी संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। वो कितनी देर चलाएगी ऐसे धामा चौकड़ी करके? गुंडागर्दी की सरकार बड़ी देर चलने वाली नहीं है। अखिलेश भी कह रहे हैं कि 4 जून को 12 बजे एक फिल्म रिलीज होगी, फिल्म का नाम होगा एक थी भाजपा। कह रहे ये चले 2017 में भी उन्होंने ये कहा था, 2019 में भी ये कहा था, 2022 में भी जब वो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के योगी के बारे में तो भी यही कहा था। लेकिन भीड़ तो उनको सुनने आती है, लेकिन वोट कम ही देते हैं। सुनने आती है, वोट देने। वोट नहीं देते। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। क्या नाम है जी? अजय कुमार, यहीं के रहने वाले, हमीरपुर के? लोकल हूँ यहीं का। किसकी बना रहे सरकार अब की बार? देखो जब जो टाइम आएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको बना देंगे हम। आ गया टाइम तो, हाँ तो 5 दिन रह गए हैं। हाँ तो दे देंगे वोट। आप बोलो किसको देना? अरे हम नहीं बता रहे किसको दें, आप बताएं किसको दे रहे, किसके काम बढ़िया लगे। दे देंगे मोदी सरकार को, बीजेपी को। मोदी सरकार को? हाँ क्यों, मोदी में क्या दिख रहा है ऐसा?
हाँ देखो कितने भारी रास्ते बनाए हैं, हर एक चीज़ को सुविधा दी है। अच्छा, हाँ उनको कह दे। रहे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, और आप कह रहे मोदी सरकार को वोट दे देंगे। मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मेरे को नहीं क्या लेना देना, मैं तो अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ अब। अच्छा, हाँ जी, तो बढ़िया कट रही। बढ़िया कट रही है। क्या करते थे आप? पेंशन मिल रही है, मैं बागवानी विभाग में था। अच्छा, हाँ जी, अब बढ़िया पेंशन आ रही है। बहुत पेंशन, कोई दिन नहीं ऐसा, हर पहली को पड़ जाती है। अच्छा, और इससे आगे क्या क्या चाहिए मुझे? और स्कूटर लेके घूमते हैं मजे से। मैं जैसे अपने दोते पोते पाल रहा हूँ अब। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया कट रहा है। बढ़िया कट रही है टाइम। भाड़ में जाए बाकी सब आपकी, बढ़िया जो मर्जी कटनी बस चाहिए। दे देंगे वोट। अच्छा, कैसे रहे 10 साल मोदी के, कैसे बीते 10 साल? बहुत अच्छे बीते हैं और आगे भी ऐसे बीतेंगे। आगे भी ऐसे ही बीतेंगे। जी, क्या बढ़िया लगा आपको इन 10 साल में कि ये काम बढ़िया हो भाई साहब, ये बढ़िया हो जाए? ये अच्छा ही कर रहे हैं काम, जो कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार होती है ये। हाँ जी, सब ठीक हो रहा है ये। सब ठीक होना है। जी, तो अब की बार फिर लग रहा मोदी हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी हो। लेकिन राहुल गांधी, थोड़ा आगे कर लीजिए। राहुल गांधी का कहना है कि अब की बार इनकी सरकार जो है ये जाने वाली है, और हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन ही, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा। देखो ये 5-4 दिन में जो हवा चलेगी उस तरफ हो जाएंगे हम, जहाँ हवा चलेगी उस तरफ चले जाएंगे। अरे आप तो हवा के साथ चल देंगे, और क्या करेंगे फिर? मतलब ये नहीं है मोदी वोदी वाला कोई सिस्टम नहीं है आपका। चल जाएंगे। राहुल गांधी भी हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे मोदी हैं, दोनों एक जैसे। फिर सही मौज काट रहे हैं आप तो। हाँ जी, हाँ जी, पेंशन का असली मजा आप ही लूट रहे हैं। जी हाँ जी। बढ़िया है। क्या नाम बताया आपने? अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा। जी, सही है, बढ़िया। तो ऐसे दिन भर बस मजे, वो आया ऐसा थोड़ा सब्जी भाजी लेने, और क्या, अब चले। सब्जी लेने आए हैं, जी हाँ जी, अब पड़ जाएंगे लंबे घर। तो जाके सब्जी वब्जी बनवाएंगे। वो सब्जी तो घर वाली है, वो बनाती है, अच्छा, बहू है। लेकिन ड्यूटी आपकी है लाने की। हाँ जी, हाँ जी, मेरी ड्यूटी है। चलो बढ़िया है। हाँ जी, आप ऐसे ही खुश रहें, मौज काटते रहें। जी हाँ जी, सरकार तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जी हाँ जी, ये तो है जी। बढ़िया लगा आपसे बात करके। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।